नमस्कार, आपका familycomputerclub.com में हार्दिक स्वागत है। आज हम दो नई चीज़ें सीखेंगे जिनका नाम है नेम रेंजेस और सम इफ। और थोड़ा सा जो हमने पहले किया उसको रिवाइज भी करेंगे। तो अभी हम इस डेटा को देखते हैं जहां हमारा नेम ऑफ एम्प्लॉय है, उसका डेजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, HRA, LTA, मेडिकल और टोटल पैकेज। तो ये हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये उनका डेजिग्नेशन है। अब हमने बेसिक सैलरी उसमें भर दिया है। हमने डेटा वैलिडेशन यूज़ करके ये यहाँ डेटा डाला है। देखिए, आपको शायद याद आ रहा होगा जब हमने स्टूडेंट्स के नाम डाले थे। तो हम लिस्ट लेते हैं और नाम यहाँ डाल देते हैं, ठीक है ना। इसको भी कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह हमने ये भी डेटा वैलिडेशन से ही डाला है जिसमें दो डेजिग्नेशंस हैं, मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव। बेसिक सैलरी में भी हमने ऐसे ही किया है डेटा वैलिडेशन से। अब हम मानो मैनेजर को HRA देते हैं 80%। ठीक है ना। LTA देते हैं 20%। मेडिकल देते हैं 1 मंथ की बेसिक सैलरी। क्या करेंगे, इक्वल टू, इस पर क्लिक कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो टोटल पैकेज हमारा क्या हुआ, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और ये सारा हमारा टोटल पैकेज बना देगा। ठीक है ना। इसको बोल्ड कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर दिया और इसको हमने बोल्ड कर दिया। अब देखिए, इसको हम ऑटोफिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव है। तो यहाँ हम करेंगे इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय, मानो सेल्स एग्जीक्यूटिव 60% मिलता है। तो अब हम यहाँ ऑटोफिल कर सकते हैं, कहाँ तक, जहाँ तक सेल्स एग्जीक्यूटिव चल रहा है। फिर हम यहाँ जाएंगे और बोलेंगे इक्वल टू दिस इनटू 80%। अभी हम यहाँ सॉर्ट करके भी मैनेजर्स को और सेल्स एग्जीक्यूटिव को सॉर्ट करके भी सही जगह पे ले आते, ठीक है ना। वो भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव का होगा इनटू 60%। अब हम यहाँ ऑटोफिल कर सकते हैं। यहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप सॉर्ट कर लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती और क्विकर होता, लेकिन मैंने जानबूझ के किया आपको कुछ दिखाने के लिए। देखिए, जहाँ भी फॉर्मूला चेंज होता है, मतलब यहाँ फॉर्मूला अलग है और यहाँ फॉर्मूला अलग है, या इसके ऊपर भी फॉर्मूला अलग है, तो ये बताता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हमने, यहाँ था 60%, अब हमने 80% कर दिया। तो इस तरह से हमने सारे कैलकुलेशन कर दिए। अभी हम यहाँ जाके ऐसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे पूरे को और ऑटोफिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने, देखो ना, सारा कैलकुलेशन किया था अपने आप। ये देखिए, ठीक है। तो इसको सारा नीचे तक ऑटोफिल कर देते हैं। ये देखिए, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि टोटल पैकेज सही है। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए और देखिए यहाँ नोट कीजिए, इधर सम नीचे दिख रहा है आपको, तो ये ठीक है। अब देखिए, सारा कैलकुलेशन हो गया। अगर आप चाहो तो इसको भी बोल्ड कर सकते हो। अब देखिए, अगर हम टोटल पैकेज का सम लेना चाहें तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम बोलेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन।
अब हमें सारे नंबर को सिलेक्ट करना है, ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ। और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो एक और तरीका होता है, मानो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक नाम दे दें, ये एक रेंज है और इसको नाम दे दें, तो इसका मतलब है हमने एक नेम्ड रेंज बना ली। तो देखिए, इंसर्ट नेम डिफाइन, ठीक है। हम इस नेम को, मानो ये टोटल पैकेज दे दिया ना, तो हम पैकेज दे देते हैं, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ना, ये देखिए पैकेज, ओके कर देते हैं। अभी हमने नाम दे दिया। अब अगर हमें इसका टोटल करना पड़े, मानो कहीं भी शीट में, मानो हम इसके पास में ही करते हैं यहाँ, तो हम बोलेंगे इक्वल टू सम ब्रैकेट में पैकेज, ठीक है ना, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो देखिए टोटल आ जाएगा। आपने देखा, सेम है ना। तो नेम रेंज का ये फ़ायदा होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मानो हमें यहाँ बेसिक सैलरी है हमारी यहाँ, और हम या यहीं कर लेते हैं, जहाँ मर्जी चाहें, बट यहाँ कर लेते हैं। मानो हम जानना चाहते हैं इसमें से कि मैनेजर्स का टोटल पैकेज क्या है, मैनेजर्स को टोटल पैकेज में क्या मिलता है, ठीक है ना, और सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या मिलता है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक नेम रेंज बना लेते हैं, ठीक है ना, मतलब जिसमें आपका डेजिग्नेशन भी आ जाए और बाकी सब आ जाए यहाँ तक, टोटल पैकेज तक। और हम इसको नाम देंगे जैसे कि माय डेटा, ठीक है ना, ओके कर देंगे। अब देखिए, हम यहाँ चाहते हैं कि हमें पता लगे कि टोटल सैलरी पेड टू मैनेजर्स, ठीक है। अब देखिए कितना लंबा हो गया, तो इसको भी हम रैप कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। देखिए कैसे, फॉर्मेट में जाएंगे, सेल्स, अलाइनमेंट, है ना, रैप टेक्स्ट, और बोलेंगे ओके। तो ये देखिए रैप हो गया ना इधर टेक्स्ट। इसको चाहे तो आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, बट ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम यहाँ जानना चाहते हैं कि हम टोटल सैलरी मैनेजर्स को क्या देते हैं, तो हम बोलेंगे इक्वल टू सम इफ। देखिए कॉम्बिनेशन है सम और इफ का, बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है और बहुत यूजफुल कॉम्बिनेशन है। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो बोलता है रेंज, तो रेंज तो हमारी है मानो माय डेटा, हमने नाम दे दिया ना उसको। अब हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, देखो ऑटोमेटिकली माय डेटा लिखते ही उसने सिलेक्ट कर लिया, देखा आपने, देखिए आप ध्यान से इसको, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी हम कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया क्या है, कोट्स में, क्योंकि टेक्स्ट है, तो हम जानना चाहते हैं हमारे मैनेजर्स, तो मैनेजर लिख दिया क्योंकि वहाँ मैनेजर लिखा हुआ है, कि इनकी सैलरी क्या है। सम रेंज कौन सा है, सम रेंज तो हमारा है पैकेज, तो उसको हम दे देते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका ये था कि हम इसको सिलेक्ट कर लेते, G4 से लेके G22 तक, वो भी पॉसिबल है। तो अब इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर दबाएंगे। और आपने ये भी देखा कि मैंने पैकेज को कोट्स में नहीं डाला क्योंकि तो ऑलरेडी डिफाइंड नेम है। तो देखिए ये आ गया। अब ये सच है या नहीं ये पता करना है कि 2,55,000 सारे मैनेजर्स को मिल रहा है। तो देखिए पहला हमारा मैनेजर कौन है, ये है 1, ठीक है। फिर हम कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से और दूसरे मैनेजर को पकड़ लेंगे, ये वाला 2। फिर तीसरे मैनेजर को कंट्रोल दबाएंगे और ये तीसरे मैनेजर को पकड़ लिया। अब एक और मैनेजर साहब हैं, ये देखिए इनको पकड़ लिया हमने। तो टोटल क्या था हमारा 2,55,000 और यहाँ देखिए 2,55,000। तो इस तरह से हम नेम रेंजेस को यूज़ कर सकते हैं और सम इफ से हम बहुत सिलेक्टिव टोटल्स कर सकते हैं। मानो अभी अगर हम यहाँ करना चाहें टोटल
सैलरीज पेड टू सेल्स एग्जीक्यूटिव, मानो हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना भाई। सेल्स एग्जीक्यूटिव टोटल सैलरी कितनी मिल रही है, तो यहाँ क्लिक करके फिर से इसको थोड़ा सा रैप कर देते हैं, रैप टेक्स्ट ओके कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमारा है पूरा वो वाला जिसको हमने नाम दिया था माई डेटा, कोई भी नाम दे सकते थे आप, हाँ अपनी कंपनी का नाम दे सकते थे, कॉमा हम जानना चाहते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो एक बार देख लेना चाहिए कि हमने सेल्स एग्जीक्यूटिव लिखा कैसे है, तो ऐसे लिखा हुआ देखा आपने, एस बड़ा है और एग्जीक्यूटिव बड़ा है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ जाके लिख देंगे कोट्स में सेल्स स्पेस एग्जीक्यूटिव, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। और हम ले देंगे कॉमा पैकेज, क्योंकि हमारा जो नाम डिफाइंड है टोटल पैकेज का वो पैकेज है, और एंटर दबाएंगे। तो देखिए ये मिल गया ना। अभी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें से इसको माइनस करें तो ये रिजल्ट आना चाहिए, देख लें एक बार। तो इक्वल टू ये तो टोटल है, माइनस इसको कर लेते हैं एंटर, तो देखिए सेम है ना ये, और इसको सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर लेते हैं। तो आपने देखा सम इफ से क्या मैजिक किया हमने। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा। कोई आपके पास प्रश्न हो तो familycomputerclub.com में लॉगिन करके या वेबसाइट पे जाके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।